बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह से हम कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर ले सकते हैं, इसी तरह से किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। ठीक है। अब हम जब स्क्वायर रूट लेंगे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का तो वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है। जिस तरह से हम रियल नंबर्स में 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 3 आ जाता है, 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आ जाता है, यानी रियल नंबर का आंसर एक रियल नंबर आता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हमने सपोज जी है, उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हम लोग पहले फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हम सपोज करते हैं कि जो इसका स्क्वायर रूट है वो w है। ठीक है ली। एंड अब ये w जो है ये भी एक जो है कम्प्लेक्स नंबर है, वेयर w इज़ इक्वल टू, इसको मैं p कह लेती हूँ, p प्लस आयोटा q, यानी इसका रियल पार्ट जो है वो p है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो q है। यानी हम जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो एक्चुअली में हमें ये रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। हम अब यहीं से हम देखते हैं, सिंस w इज़ इक्वल टू z स्क्वायर रूट, सो अब w का स्क्वायर ले लें, z का अंडर रूट का स्क्वायर ले लें, सो w स्क्वायर इज इक्वल टू z। अब हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, w की वैल्यू जो कि p प्लस आयोटा q है, और z की वैल्यू जो है वो x प्लस आयोटा y है। यहाँ पे स्क्वायर था तो हम स्क्वायर भी लगा लेंगे। अब हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं फार्मूला की हेल्प से, p स्क्वायर प्लस आयोटा q स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आयोटा स्क्वायर की आपको वैल्यू पता है कि -1 होती है, वो हम लगा देंगे। सो पी स्क्वायर ये -1 से यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2pq आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। अब ये देखें, अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में यही पढ़ा था कि टू कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास इक्वल तब ही होते हैं अगर इनका रियल पार्ट के इक्वल हो और उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो रियल पार्ट है यहाँ तक ये इसके रियल पार्ट यानी x के इक्वल है, और ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है ये वाला आयोटा वाला ये इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो ये भी लिख सकते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, या डायरेक्टली दिस इम्प्लॉयज़ लिख लें, या ये लिख लें कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड 2pq इज इक्वल टू y। ठीक है। हमने इन दोनों रिलेशंस में से p की और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेने के बाद ऐड करें तो थोड़ा ये सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया, और इसी तरह से 2pq ये भी बोथ साइड्स पे आपने स्क्वायर ले लिया। यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये आ जाएगा p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4p स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। इसको अगर मैं 3 कहूँ इक्वेशन और इसको मैं 4 कहूँ तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4।
इसकी ये लेफ़्ट साइड में ऐड हो जाएगी और इसकी राइट साइड जो है वो राइट साइड में ऐड हो जाएगी। ये पी स्क्वायर का स्क्वायर, ये मैं इसलिए नहीं इसका पावर 4 करी क्योंकि फिर हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैं एज इट इज़ ही लिखी जा रही हूँ। क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और राइट साइड पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। ऊपर नीचे लिख के भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसी तरह से लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट साइड ऐड की है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड की है। अब ये देखें, ये आ जाएगा पी स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से आपने जब 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए तो ये प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब देखें, आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमारे पास ये माइनस वाला फार्मूला था। अब हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास, मैंने इसीलिए ये इनका स्क्वायर का स्क्वायर लेके पावर 4 नहीं लिखी थी कि दोबारा मुझे इस फॉर्म में ना लिखना पड़े। नाउ दिस वन रिप्रेजेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, इसमें था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का आंसर जो कि एक्स है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर मैं इसका ये जो स्क्वायर ख़त्म कर लूँ तो इस साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी बोथ साइड पे अगर आपने स्क्वायर रूट लिख लिया, दिस इम्प्लॉयज़ दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बोथ साइड पे आपने स्क्वायर रूट लिया है तो इस साइड का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस साइड के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें, हमारे पास एक इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का आंसर था, और यहाँ पे मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का आंसर है। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमारे पास पी का आंसर आ जाएगा और क्यू का आंसर आ जाएगा। अगर ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 4 तक किया हुआ था, ये इक्वेशन नंबर 5 है। एक दफ़ा हम इन्हें ऐड करेंगे और एक दफ़ा हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे क्या होगा, हमारे पास दोनों आंसर्स आ जाएंगे। ये एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस जो है हमने लिखी। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे ये क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और प्लस एक्स आ गया। ठीक, अब हमने क्या करना है, ये 2 के साथ डिवाइड करना है क्योंकि हमने यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमने जब p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगेन इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो जो p की वैल्यू होगी वो इसके ऊपर मज़ीद एक स्क्वायर रूट लेके आ जाएगी। यहाँ से p इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस x ओवर 2, और इस सारे के ऊपर अगेन स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये वैल्यू है p की। अब हमने q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो q की वैल्यू जो है वो भी, अब हम यही वाली जो दो इक्वेशन हमने जिनको पहले ऐड किया था, अब इनको 5 में से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अभी हम दूसरी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 थी
पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और ये हमारे पास था पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। अब हम जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट और माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद अब हमने बिल्कुल इसी तरह से पहले 2 से डिवाइड करना है और फिर उसका स्क्वेयर रूट लेना है ताकि q की वैल्यू आ जाए। दिस इम्प्लॉयज़ दैट q स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स ओवर 2। सो q बाय टेकिंग स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट माइनस एक्स ओवर 2 और इस सारे का स्क्वेयर रूट। ठीक है, अब देखें हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई है और q की वैल्यू भी आ गई है। p की वैल्यू में यहाँ पे प्लस था, q की वैल्यू में यहाँ पे माइनस है। अब हमारे पास जो ऑर्डर हमारा w था वो p प्लस, जो w था हमारे पास वो था p प्लस आयोटा q। अब इसमें p और q की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो है एक्चुअली ये वाला नंबर w आ जाएगा जो कि z का स्क्वायर रूट है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है, ये देखें हमारे पास जो नंबर आ रहा है, या तो अगर मैं यहाँ पे प्लस ही रहने दूँ तो या तो हम दोनों जो है पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास actually z square root is equal to w which was equal to p plus iota q. this one is equal to plus minus, ये हमारे पास यहाँ पे पहले p की वैल्यू आएगी जो कि है p की वैल्यू हमने पहले निकाली थी जिसमें यहाँ पे प्लस था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट प्लस एक्स ओवर 2, और यहाँ पे हमारे पास प्लस यहाँ पे आयोटा आना है, और यहाँ पे इसका एक मैं आपको चीज़ अभी बताती हूँ, समझाती हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इधर माइनस एक्स ओवर 2 इसका स्क्वेयर रूट है, और यहाँ पे इस सारे के ऊपर अगेन स्क्वेयर रूट है। अच्छा, अब देखें ये वाली इस प्लस का मतलब ये है कि अगर ये जब हम ओपन करेंगे ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। आपको पता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, और या फिर ये दोनों माइनस आएंगे। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है ये वाला पहला पार्ट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सिंबल जो है वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे देखें ये p की जो वैल्यू है, अब सॉरी ये जो y की वैल्यू है, हमने जब कोफिशिएंट कंपैरिजन किए थे तो हमने पढ़ा था सिंस y इज़ इक्वल्स टू 2pq। अब ये जो y की वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है p और q पे। अगर तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे आंसर फिर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर इस दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो फिर इसका आंसर नेगेटिव होगा। ठीक है, ये देखिए ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास y ग्रेटर देन 0 आएगा इफ़ p एंड q हैव सेम साइन, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हैं तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव हैं तब भी प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, हम सिर्फ ये वाला इसका ये जो सिंबल वाला जो है प्रॉब्लम ये हम रिजॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कोई ना कोई चीज़ आएगी जिसकी वजह से हम इसके सिंबल जो है, क्योंकि देखें अगर हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा है ये भी किसी का स्क्वायर रूट आ सकता है ना। ठीक है, यानी लेकिन अगर हम यही नहीं लगाते या तो दोनों पॉजिटिव बनेंगे या दोनों नेगेटिव। अब ये वाला जो सिंबल है इसका मसला हल होगा, यहाँ पे एक और हमें टर्म लगानी पड़ेगी, वहाँ से हम देखेंगे। इसी तरह से हम कहते हैं y जो है वो नेगेटिव है अगर दोनों में से कोई एक जो है नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी बोथ ऑपोजिट साइन है। p एंड q have opposite signs।
ऑपोजिट साइंस, ठीक है। और अगर इनमें से कोई एक भी ज़ीरो है तो फिर जाहिर है पी अगर ज़ीरो हो गया तब भी ये सारा ज़ीरो हो जाना है, क्यू ज़ीरो हो गया तब भी ये सारे का सारा जो है वो ज़ीरो हो जाना है। एंड वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ पी और क्यू इज़ ज़ीरो। तो अब इस मसले का हमने ये हल निकाला है कि यहाँ पे हमने y ओवर y की मैग्नीट्यूड ऐड की है। इससे क्या होगा, सिर्फ y वाला जो सिंबल है ना वो यहाँ पे, यानी अगर हमारे पास y पॉजिटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर y का आंसर नेगेटिव है तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। सपोज़ y का आंसर जो है इफ़ y इज़ -3, तो हमारे पास जब हम यहाँ पे लगाएंगे 3 ओवर नेगेटिव 3 ओवर -3 का मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास -3 ओवर 3 इनकी कटिंग हो जाएगी, तो आंसर -1 आ जाएगा हमारे पास। यानी ये जो सिर्फ सिंबल के लिए है, जो सिंबल y की होगी यहाँ पे वही सिंबल आ जाएगी। अगर y का आंसर +3 है, +3 का मैग्नीट्यूड भी +3, कैंसिल होकर ये वाला पोर्शन आपका जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर अब y के सिंबल नेगेटिव है तो फिर नीचे इस जो है हमारे एब्सोलूट वैल्यू की वजह से पॉजिटिव होने से वो कट जाएगा, लेकिन वो जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब यही वाला जो फार्मूला है अगर हम लिखना चाहें तो z की मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने z सपोज किया था x प्लस आयोटा y है, और x प्लस आयोटा y की अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो हमने इसकी जगह पे z की मैग्नीट्यूड लिख लिया और इसकी जगह पे भी हमने z की मैग्नीट्यूड लिख लिया, बाकी सारा फार्मूला एज इट इज़ आ जाएगा। सो अब हम z का स्क्वायर रूट कह सकते हैं। दिस वन कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस x ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये सारा के बाहर प्लस या माइनस भी है, और प्लस आयोटा y ओवर y की मैग्नीट्यूड या y की एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहाँ पे फिर z की मैग्नीट्यूड माइनस x ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट। यही वाला जो है मेथड हम अडॉप्ट करेंगे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो एक एग्जांपल हम कर लेते हैं जिसमें हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई ये प्रूव नहीं करना चाह रहा तो ना करे, लेकिन एटलीस्ट आपने ये जो फार्मूला है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, ये आपने ज़रूर लर्न कर लेना है, ठीक है। लेकिन मैंने ये डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि ये डिराइव किस तरह से किया है, तो आई होप समझ तो आई होगी आप लोगों को। अगर कन्फ्यूजन रही हो तो आप दोबारा मेरे से क्वेश्चन करके या कमेंट करके तो पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप कोई अच्छा कमेंट कर दिया करें, ये मेरी अप्रिसिएशन होती है। अच्छा लगता है किसी का अच्छा कमेंट पढ़ती हूँ तो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अपने कज़न्स के साथ, फ्रेंड के साथ ये वीडियोज़ शेयर कर दें। अब हमने एग्ज़ाम्पल करनी है। एग्ज़ाम्पल नंबर है 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 12 आयोटा एंड आल्सो रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑन एन आर्गन डायग्राम। आपने एक तो हमें ये z दे दिया है 5 प्लस 12 आयोटा, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमने इसको डायग्राम आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। ठीक है, हमने z ले लिया 5 प्लस 12 आयोटा। एक तो हमने पहले z की जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है फॉर्मूले में लगाने के लिए, जो कि है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर जो है वो 25 और ये 144, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये 169 का स्क्वायर रूट जो कि 13 होता है, ये 13 आ गया। इसके बाद हमने फार्मूला में इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है, ठीक है। फार्मूला जो कि अभी हमने ड्राइव किया है उसमें हम वैल्यू लगा देंगे इसकी। हमारे पास z का जो है स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला था प्लस माइनस z मैग्नीट्यूड प्लस x ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट है, फिर प्लस आयोटा y ओवर y की मैग्नीट्यूड इंटू z मैग्नीट्यूड और माइनस x ओवर 2 इसका
स्क्वायर रूट है। ठीक है, मैंने इसमें जो है x और y की वैल्यूज़, ये जो पहला इसका पार्ट है, रियल पार्ट है z का, z 5 था, जो इमेजिनरी पार्ट है वो 12 है। तो इनमें x, y की और z की मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ z इज़ 13 प्लस x ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y हमारे पास है 12 और 12 का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे z की मैग्नीट्यूड 13 और सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू नहीं लगाई, यहाँ पे x की वैल्यू है 5 माइनस 5 ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट। दिस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 प्लस 5 करेंगे 18 ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ये 12 ओवर 12। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसकी चाहे पॉजिटिव नंबर है या चाहे नेगेटिव नंबर है, जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो हमेशा पॉजिटिव आ जाती है। 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। नाइन स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ये 1 आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट, और इनके जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 प्लस आयोटा 2, 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 है, ये हमारे पास आ गया। 3 प्लस आयोटा 2 एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, यानी अब ये दोनों जो है यहाँ पे अगर प्लस आ जाए तो उसका मतलब है ये दोनों पॉजिटिव वाला एक है और एक इसका नेगेटिव वाला। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यूज़ आती हैं, तो हमारे पास जो दो स्क्वायर रूट हैं 10 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा इज़ 3 प्लस 2 आयोटा एंड माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये दो इसके स्क्वायर रूट हैं। इसके बाद हमने इनकी आर्गेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। ये मैंने पहले आपको ड्रॉ करनी सिखाई है, अब फिर हम जो है इसके क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं दोबारा। बहुत आसान सा है, सिर्फ हमने इसको जो है कार्टीजियन प्लेन जिस तरह से एक्स वाई प्लेन हमने ड्रॉ करना है और उनके ऊपर ये पॉइंट्स जो हैं बताने हैं कि कौन से हैं। अब आपको पता है आर्गेन डायग्राम में ये वाई एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है और ये रियल एक्सिस कहलाता है जो हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे ये 1 2 और ये 3, यहाँ पे इस साइड पे -1 -2 -3 और यहाँ पे ये y का जो है नेगेटिव एक्सिस है तो ये -1 -2 और -3। अब हमारे पास जो पहला जो है नंबर है 3 + 2 आयोटा, इसका रियल पार्ट भी जो वो पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 2 है x की वैल्यू और 3 है, देखें यहाँ पे ये 2 और 3 की ये वैल्यू, जहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा ये आपने सिर्फ ये डॉट लगाना है। दिस वन इज़ 2 + 3 + 2 आयोटा। ठीक है, 3 + 2 आयोटा, सिर्फ आपने ये डॉट लगाना है। और ये जो दूसरा है -3 -2, ये दोनों जो है नेगेटिव है, ये इस क्वाड्रेंट में आएंगे। x की वैल्यू है -3, सॉरी ये मैंने उल्टा लगा दिया है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू जो है वो 2 है। यहाँ से 3 है और यहाँ से ये 2 है। ठीक है, आपने ये लाइंस नहीं लगानी, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। पहली वैल्यू जो है वो x की है, ये रियल एक्सिस पे हमने x एक्सिस पे देखना है और दूसरी वैल्यू यहाँ से y एक्सिस से देखनी है। तो ये हमारे पास 3 + 2 आयोटा जो मैंने पहले लगाया था वो 2 + 3 आयोटा था असल में। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लगा दिया। वैसे जब या तो हम कॉमास लगाते हैं, ठीक है, अगर हमने प्लस लगाएं तो फिर आयोटा साथ लगाते हैं। अगर भाई हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो फिर इसको 3 और 2 ऐसे लिखना था। ठीक है, यहाँ पे ये बाहर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है।
जो हमारा दूसरा है वो -3 और -2 है। -3 हमने एक्स एक्सिस से यहाँ से देखना है और -2 यहाँ से। ये हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये -3 -2 आयोटा है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना होगा तो उसको -3 कॉमा डाल के -2 और बाहर हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो आई होप आपको ये आर्गन डायग्राम की भी समझ आ गई होगी। यही हमारा जो है आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।